स्वरचित कहानी सुना रही हूँ जिजीविषा। सुधा जी बीमार चल रही थीं। कैंसर था। कितनी हताशा और अवसाद में डूबी रहती थीं। वे तो चाहती ही नहीं थीं कि उनका इलाज करवाया जाए। उनके मन में बैठ गया था कि इस बीमारी में कोई तो ठीक होता नहीं। देर सबेर कैंसर अपने जबड़े फैलाकर ग्रस ही लेता है, तो फिर क्यों जीने की मोहलत बढ़ाकर तकलीफ़ों का इजाफा किया जाए। सारे जीवन उन्हें अफसोस रहा अग्निहोत्री साहब के लिए कि जाते समय उन्हें एक घूंट पानी भी ना दे पाई। पान हाथ के हाथ में धरा रह गया और वे चले गए। लेकिन जब मृत्यु का समय निकट आ रहा था और वे मृत्यु से नहीं शेष जीवन की विभीषिका से डर रही थीं, तो सोचने लगी कि अग्निहोत्री साहब जैसी सरल मौत भाग्यवानों को ही मिलती है। जीने का मोह ज़रा भी नहीं था। पति के राज में खूब सुख देखे थे और पति जो फ़र्ज़ पूरा करने छोड़ गए थे वह भी पूरा कर लिया था। समीर तब 13 साल का ही था। उसे पढ़ा लिखा दिया, उसका घर बसा दिया, यहाँ तक कि उसके बेटे की भी परवरिश में साथ दे दिया। पहले अग्निहोत्री साहब की पेंशन से काम चला, फिर बेटे को MBA करवाने अपना मकान भी बेच लिया। अब समीर मल्टीनेशनल कंपनी में डायरेक्टर है। बहू अचला भी CA है। एक बड़ा सा अपार्टमेंट दिल्ली में ख़रीद लिया है। सब सुखी हो गए। अब मेरी ज़रूरत भी क्या है। बेटे बहू ने भी कभी पति की कमी महसूस नहीं करने दी। कितनी इज्जत और प्यार से रखते हैं उसे। जब पापा के देहांत के बाद समीर की पगड़ी रस्म हुई थी, तब तो वह उस रस्म का न अर्थ समझा था और न प्रयोजन, पर अपनी जिम्मेवारी उसने खूब समझ ली थी। पापा रोज़ सवेरे एक पान मुंह में रखकर सैर के लिए जाते थे। उन्हीं के आगे पीछे समीर अपना क्रिकेट का बल्ला उठाकर खेल के मैदान पर पहुंच जाता था। उस कार्तिक महीने की धुंधल की सुबह में उसने देखा कि मैदान के साथ वाली सड़क पर कोई गिरा पड़ा है। भाग कर गया, देखा पापा ही थे। समीर उन्हें उठाने के लिए नीचे झुका तो वे बोले, मुन्ना तुम आ गए, और एक सुकून के साथ आंखें मीच लीं सदा के लिए। समीर को वही याद आता। लगता पापा ने इन 4 शब्दों में अपना पूरा विश्वास उस पर जता दिया। सुधा जी ने उन्हें बढ़िया से तैयार होकर जाते हुए देखा था, पर पीठ से बुलाना ठीक नहीं समझा, इसलिए उनके लिए लगाया पान हाथ ही में लिए अंदर लौट आई थी। पूजा समाप्त करके उलाहने के शब्द मन में जमा कर रही थी, पर सोचा रहने दो, क्या बोलना। वैसे भी दिवाली से ही उनकी तबीयत खराब चल रही थी। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था। मिलने जुलने वालों के कारण आराम भी नहीं मिल पा रहा था। चैन से सैर कर लेंगे तो तबीयत हल्की हो जाएगी। पर समीर के साथ तांगे पर लेटे हुए आते देखा तो चौंक गई। अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर्स ने ब्रेन हेमरेज बतलाया। सूर्य षष्ठी के सूर्य देवता तो अपनी पूजा करवाने में इतने मगन थे कि आज सुधा के घर उगे ही नहीं। तब से ही सुधा जी ने तप और त्याग को अपना लिया था। न देवर जेठ की मदद ली और न भाइयों की। अपने ही जीवन को ऐसे आदर्शों में ढाल लिया कि समीर को अच्छे संस्कार मिले। अचला जब उनके परिवार में शामिल हुई थी तब उच्छृंखल थी, मुंह फट थी, बिना माँ की लड़की और भाइयों के साथ पली बढ़ी। पर सुधा जी के संयत व्यवहार ने उसे भी साध लिया, जैसे कोई बीन चंचल नागिन को साध ले। सब ठीक हो गया। भगवान सुखी रखे बच्चों को, और अब हमें उठा ही ले तो अच्छा है। रह रह कर एक और ख्याल आता कि कैंसर में तो रोगी गल जाते हैं, सेवा करने वाले थक जाते हैं, घर तबाह हो जाते हैं, घर को खोखला कर जाता है यह रोग। जमा पूंजी के नाम पर जो भी 15-20 लाख उनके पास बचे हैं, सब स्वाहा हो जाएंगे। क्या वे अपने बच्चों को कुछ भी हथौना देकर नहीं जाएंगी? संकोच में रही आती थीं। रुपए पैसे वाली बात कह भी नहीं पाती थीं, क्योंकि जानती थीं कि बेटे बहू मिलकर इससे भी कहीं दुगना एक साल में कमा लेते हैं। बेटे समीर से कहा, रहने दो इलाज विलाज, अमर होकर तो कोई आया नहीं।
बेटे ने तभी होड़क दिया, माँ ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? ये सवाल ही नहीं उठता कि इलाज करवाया जाए या नहीं। तुम्हारा बढ़िया से बढ़िया इलाज होगा और तुम पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगी। भूल भी जाओगी कि कभी बीमार भी पड़ी थी। मेडिकल साइंस कितनी आगे बढ़ गई है। तुम्हारी हिफाजत करना मेरा कर्तव्य है, धर्म है, ये बात अपनी जगह है, पर माँ पापा के विश्वास की भी तो रक्षा करना है ना। प्लीज़ और मत करना मरने की बात। बहू से दबे स्वर में कहना चाहा तो वह भी भड़क गई। ये माँ जी को हो क्या गया है? क्या सोचने लगी हैं? कभी सुना भी है कि तबीयत खराब हो और दवा ना की जाए? नहीं माँ, ऐसा मत सोचिए। आप कैसे भूल रही हैं कि घर में, अड़ोस पड़ोस में, रिश्ते नाते में कोई भी बीमार होता है तो आप खुद उसे ठीक करने जुट जाती हैं। आप तो कहती हैं कि मन और शरीर के स्वास्थ्य में ही सत्यम शिवम सुंदरम है। हमारे मित्र कहते हैं कि आपके पास से तो सकारात्मकता की तरंगें उठती हैं। आप फिर स्वस्थ हो जाएंगी माँ जी। पोते आकाश ने नया दाखिला लिया था मेडिकल कॉलेज में। बोला, दादी यदि सब ऐसा ही सोचने लगें तो फिर क्या फ़ायदा है मेरे इस प्रोफेशन से? यदि हमने आपको बिना इलाज के छोड़ दिया तो फिर लानत है मेरे मेडिसिन पढ़ने पर। चलिए, मैं आज क्या अभी से आपकी तीमारदारी करूँगा और आपको ठीक करके ही दम लूँगा। बड़ी हिफाजत और एहतियात से उनको अस्पताल लाया गया। ऑपरेशन हो गया। डॉक्टरों की भाषा में ऑपरेशन सक्सेसफुल था। सबसे अधिक खुश और उत्साहित थी वह युवा ऑन्कोलॉजिस्ट जिसे पहली बार किसी केस को अपनी जिम्मेवारी पर संभालने का मौका दिया गया था। उसे तो लगता कि कोई जादू की छड़ी फेर दी जाए या कोई अमृत चखा दिया जाए कि उसका मरीज स्वस्थ होने लगे। लेकिन सुधा जी ने तो जैसे जीवन से मुक्त होने का ही फैसला कर लिया था। नकारात्मक विचार इतने हावी हो चुके थे कि उन्हें इस डिप्रेशन से निकालना मुश्किल हो रहा था। बेचारी डॉक्टर, जो पहले तो उन्हें सिर्फ अपना सब्जेक्ट मानती थी और उनके ठीक होने को अपने कैरियर ग्राफ का मुद्दा, धीरे धीरे उनके सौम्य, मधुर और ममता भरे स्वभाव से उनसे जुड़ती जा रही थी। उनमें सुधार न देखकर निराश होकर उन्हें समझाती, प्लीज़ आंटी, आप कोऑपरेट तो करिए, वरना दवाएं असर नहीं करेंगी। विल पावर लाइए ना आंटी, हिम्मत तो करिए। बेटा, बहू और पोता घर अस्पताल एक किए थे। कहीं किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बस कमी थी इतनी कि जीने की ललक ही नहीं थी। उस दिन भी अपने अपने काम पर जाते समय समीर और अचला हालचाल पूछने आए, पर उनकी सूनी आंखें देखकर मुंह लटका कर चले गए। सिस्टर्स ने उन्हें साफ स्वच्छ किया, दवा इंजेक्शन लिए और पर्दे खींचकर आराम करने की ताकीद देकर चली गई। उस नीम रोशन कमरे में हल्की सी झपकी आई और सुधा जी को बचपन की बातें याद आने लगी। उनकी अम्मा सुनाती थीं, जब तुम 5 महीने की थी ना सुधा, तो खूब बीमार पड़ी थी। घर में तुम्हारी मझली बुआ के बेटे की शादी आ गई। हाथ खाली होने के बाद से तो वह हमारे पास रह रही थी। शादी की पूरी जिम्मेवारी हम मामा मामी के ऊपर थी। क्या खाना पीना, क्या मेहमान नातेदार, क्या रीति रस्म, क्या लेना देना। सांस लेने की फुर्सत नहीं थी और तुम्हारी जान थी कि अब गई और तब गई। बड़ी बूढ़ियों ने समझा दिया कि अब कुछ नहीं बचा इस मरी लड़की में, इसकी उम्मीद छोड़ दो। और तो हैं तुम्हारे 4 बेटे और 2 बेटियां, घर आबाद रहेगा। पर सुधा बिटिया, हमने तो तुम्हें जन्म दिया था, हमारी गोदी 7वीं बार भरी थी, तो कुछ तो भगवान की कृपा रही होगी। हम भला कैसे किसी जीवन को नकार देते। हार कर पिछवाड़े के कमरे में खाट पर डाल दिया और पास में दाई को एक दुशाला और कुछ रुपए देकर बिठा दिया कि प्राण निकल जाए
तो इस नए दुशाले में लपेट के पीछे के दरवाजे से बाहर के बाहर ले जाकर दफन करवा देना। मौत की खबर सुनाना भी मत, घर में असगुन हो जाएगा। बाहर पुरुषों को तो पता ही नहीं था कि घर में कैसा जीवन और मृत्यु का खेल चल रहा है। तुम्हारे बाबूजी इंतजामात में लगे थे, घर में गहमा गहमी चल रही थी, यहाँ ढोलक मंजीरे बज रहे थे और वहाँ रह रह कर हमारे आंसू ढलक जाते थे। किसी ने ताना भी दे दिया कि घर में बहू आ रही है और ये सगुन सायद पर तस्वीर बहा रही हैं। जैसे ही मौका मिलता कमरे के दरवाजे की फाँक से फुसफुसाकर दाई से पूछाते, बची है कि चली गई? दाई हाथ के इशारे से कह देती, अभी तो है। तो सुधा शादी भी निपट गई और तुम्हारी जिंदगी भी बच गई। जब तुम्हारे बाबूजी ने पूरी बात सुनी तो कहने लगे कि स्वयं मृत्यु ने बच्ची को सुधापान करवा दिया है, इसीलिए तुम्हारा नाम उन्होंने सुधा रखा। बिटिया, बड़ा अनमोल है ये जीवन, व्यर्थ नहीं गंवाना, बल्कि समय समय पर सुधारती संवारती रहना। सुधा जी की आंखें बह चलीं। खूब रुलाया अम्मा बाबूजी की याद ने। माँ का आंगन याद आते ही एक और याद चलचित्र सी घूम गई। वे 15 साल की थीं। अम्मा बाकी भाई बहनों को लेकर मामा के घर चली गई थीं और बुआ ने उन्हें अपने पास रोक लिया था। इत्तेफाक ऐसा कि माता निकल आई। बुआ दिन रात पलंगे के पास बैठी नीम के पत्तों से हवा करती रहें और जाप करती रहें। पता नहीं कितनी मानताएं मना डाली, पर लाडली सुधा को खड़ा करके ही मानी। बुआ मन्नत पूरी करने 2 मील दूर खैर माई के मंदिर पर पड़ोस की 10-5 औरतों के साथ बाजे गाजे से पावड़े भरते हुए दंडवत करती हुई गई। कितनी धुलाइयों के बाद भी उनकी सफ़ेद साड़ी के आंचल पर लगे गोबर और मिट्टी के निशान नहीं गए थे। सड़क पर पड़ी किसी तांगे के घोड़े की नाल की कील बुआ की बाह में घुस गई थी। कितने दिनों तक बाह हरी नीली पड़ी रही। पुलटिस से सिकाई करती रही, पर सिसकी निकल ही आती। किशोरी सुधा जी पूछती, क्यों इतनी तकलीफ उठाई बुआ, मर जाने देती ना। बुआ का कांखता कराहता स्वर तेजस्वी हो उठता, अरे ऐसे कैसे मर जाने देते, हर जिंदगानी भगवान की देन है, बड़ा अनमोल है ये जीवन, इसको बचाना हमारा धर्म है, चाहे जीवन दूसरे का हो चाहे अपना। इसीलिए तो आत्महत्या को पाप कहा जाता है। तभी सुधा जी ने पूरे शरीर को सचेत किया और समग्र चेतना से विचार किया कि यह जो मैं आत्महनन का प्रयास कर रही हूँ वह तो उस मातृशक्ति के प्रति कृतज्ञता है जिसने अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से मेरे जीवन को बार बार बचाए रखा। कहाँ लोग आज बेटियों को मार डालने में भी नहीं हिचकते और कहाँ अम्मा बुआ ने उनके प्राणों की इतनी कीमत आंकी। वे बार बार अपनी पिछली पीढ़ी के शब्दों को दोहराने लगी, बड़ा अनमोल है ये जीवन। सुधा जी को लगा कि वे एक संकल्पात्मक सकारात्मक ऊर्जा से भर उठी हैं। जिस जीवनी शक्ति को उन्होंने सुला दिया था वह फिर उनके अंतस में जाग उठी। सबसे पहले बेटे ने उनकी आंखों की चमक को परखा। बहू ने भी संतोष की सांस ली। पोता बोला, वाह दादी क्या बात है, अब तो आपकी तबीयत ठीक हो चली। डॉक्टर पूछती रही, ऐसी क्या बूटी चखली आंटी कि सारे पैरामीटर्स अब सही आने लगे। और वे मन ही मन कहती कि अब जिजीविशा की बूटी चखली है ना। नमस्कार।